इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी फ्रेंचाइजेज हैं वो बिड नहीं लगाना चाहती। वो जो उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं वो उनमें ही प्लेयर्स को फॉलो आउट करवाती हैं। उसके अलावा फिर उसमें ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, चूंकि यहाँ कोई भी प्लेयर बाहर से आता है ना, तो उनको इतनी आज़ादी नहीं होती। एक तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया जो है ना अभी वर्ल्ड है 5th इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री है। तो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो पीएसएल में और आईपीएल में दिन रात का फर्क है। वहाँ में जो अभी प्लेयर चूज किया है उन लोगों ने, महंगा तरीन जो खिलाड़ी है ना वो पैट कमिंस है। पीएसएल और आईपीएल को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है? ऑब्वियसली आईपीएल में। क्यों? चूंकि वहाँ पैसा ज्यादा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे वहाँ आते हैं। इसके अलावा उनकी जो ब्रांडिंग है वो सबसे ज्यादा है। और दुनिया में ओवरऑल आई थिंक फुटबॉल की एक लीग है, उसके बाद सबसे ज्यादा मशहूर भी आईपीएल है। पूरे साल यानी जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं कि हमें आईपीएल में कंट्रैक्ट मिले। बाकायदा उनके पीछे पूरी उनकी कोशिश होती है। तो बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल, और उसका यानी फाइनेंशियली कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर आईपीएल को देखा जाए तो आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है कि उनका एक एक प्लेयर कितने में सेल आउट होगा? ये अभी जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट हैंडर, क्या नाम था उनका, नाम मुझे उनका भूल गया। भूल गए। वो 15 से 17 करोड़ में आई थिंक सेल हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो उनको बहुत ज्यादा पे होता है। एक एक गेंद उनकी 7-7 8-8 लाख में गई थी। तो नो कंपैरिजन फाइनेंशियली। अच्छा, उनको ज्यादा पे होता है। और यही अगर पीएसएल में देखा जाए तो यहाँ के प्लेयर्स को कितने में सेल आउट होते हैं? यहाँ तो बहुत कम होते हैं, 2000 या 3000 पर मैच डॉलर के हिसाब से उनको चाहिए। बस जी ऐसे ही है। तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी फ्रेंचाइजेज हैं वो बिड नहीं लगाना चाहती। वो जो उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं वो उनमें ही प्लेयर्स को फॉलो आउट करवाती हैं। उसके अलावा फिर उसमें ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, चूंकि यहाँ कोई भी प्लेयर बाहर से आता है ना, तो उनको इतनी आज़ादी नहीं होती। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सिर्फ मैच देखने के अलावा कुछ आप कह लें कि आज़ादी भी थोड़ी सी चाहते हैं। और वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ हमारा पूरा एक सिक्योरिटी का हिसार होता है, तो उनको वो चीज़ भी थोड़ी सी डैमेज करती है। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि जो पीएसएल का टाइम फ्रेज है, टाइम लाइन है, इससे पहले अभी वो बांग्लादेश की लीग हुई है, अब इसके बाद वो आईपीएल की लीग आ जाती है। तो चूंकि आईपीएल इसके बाद होता है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी जो एनर्जी होती है या उनके जो कंट्रैक्टर्स होते हैं वो उनको खास तौर पे ये कहते हैं कि आप पीएसएल में या किसी और दूसरी लीग में ना जाएं, जिसकी वजह से आपको इंजरी ना हो जाए और आईपीएल में आपको मसला ना बने। तो ये 3 बेसिकली फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं आते। और फिर इसमें एक और मजीद छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जिस तरह बीपीएल है उसमें भी बड़े प्लेयर्स नहीं जाते थे, लेकिन अभी पीएसएल की निस्बत बीपीएल में ज़्यादा बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं। उनकी वजह ये थी कि उन्होंने की जो उनकी पूरी स्ट्रेटेजी थी उन्होंने चेंज कर दी है। अब वो जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको पर मैच के हिसाब से वो उनको दे रहे हैं। इसके अलावा यानी पहले उनको खरीदते भी, लेकिन पर मैच के हिसाब से भी उनको वो दे रहे हैं। इवन के अभी जो रिसेंटली बीपीएल में हुआ था, 6 से 7 हजार डॉलर पर मैच एक प्लेयर को उन्होंने दिया था। और वही प्लेयर अब जो यहाँ आते हैं उनको वो मैक्सिमम 3000 जो एक हमारा है उनको वो मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। बीपीएल भी हमसे आगे ही जा रही है। हाँ जी, हर चीज में ही आ गया बेसिकली देखा जाए तो इंडिया हमसे। ठीक है, कह सकते हैं, कुछ कह चीजों में सकते कह हैं। सकते हैं लेकिन कुछ में नहीं कह सकते। कौन सी कुछ है जिसमें नहीं कह सकते? देखिए इसमें आपको पूरा, अगर अभी रिसेंटली फिल बदी फिल वक्त हालाते यानी हवादसे ज़माना को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हमसे आगे जा रहा है। और जिस पेस से जा रहा है उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो देखा जाता है कि जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप है वो ज्यादा है और पाकिस्तान की कम है। बिल्कुल ऐसे ही है, चूंकि आईपीएल के पास ब्रांड्स भी बड़े हैं और पाकिस्तान के पास इतने बड़े ब्रांड्स नहीं आते। केएफसी है, उससे भी बाइकआउट कर रहे हैं लोग। वो तो फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं कुछ वो। अब ये भी एक फैक्टर है ना, अब वो जो मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लेयर आएगा, अगर उसको केएफसी सेल्फ तौर पे उसको ब्रांड कर रहा है किसी न किसी तरीके से, तो वो यहाँ आके अपनी क्यों अपनी इमेज खराब करेगा, क्यों आके इस आग में आगे अपने आप को क्यों वो झोंके। तो ये फायदा। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट पे ओवरऑल यही मैसेज है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट्स हैं, मिलिट्री एलीट्स हैं या जुडिशियल एलीट्स हैं या ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स हैं, उनको यही पैगाम है कि खुदारा पीएसएल जो हमारे पास है या पीसीबी है, अभी उसके जिस हिसाब से चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं
एक स्टेबिलिटी लेके आए, एक ही हमारे पास खेल बचा है। बेशक जिस तरह के भी हालात हों, टूटे फूटे हालात हों, लेकिन जब भी हमारा पाकिस्तानी टीम जीतती है एक अंदर से हमारे जज्बे उबलते हैं। तो ऐसे ना करें जिस तरह इन्होंने हॉकी के साथ किया है या जिस तरह बाकी इन्होंने स्क्वाश के साथ किया है, इसका बेड़ा गर्क ना करें। ये आपसे एक छोटी सी इल्तिमास। एक तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया जो है ना अभी वर्ल्ड 5th इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री है, तो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो पीएसएल में और आईपीएल में दिन रात का फर्क है। वहाँ में जो अभी प्लेयर चूज किया है उन लोगों ने, महंगा तरीन जो खिलाड़ी है ना वो पैट कमिंस है। एक बॉलर को चूज किया है, मतलब ना बैट्समैन ना ऑलराउंडर ना विकेट कीपर, एक बॉलर को चूज किया है। उसको मतलब कोई 83 करोड़ यहाँ इसमें उन लोगों ने उसको खरीद किया है। अगर हम देखें पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, तो हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ही इज द बेस्ट बॉलर, ही वाज द बेस्ट बॉलर, ही इज स्टिल बेस्ट बॉलर, तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी तो हम पाकिस्तानी है। आई लव पीएसएल बाय आईपीएल, बट एज अ स्पोर्टमैन आई फॉलोड बोथ एंड आई सपोर्ट बोथ आईपीएल एंड पीएसएल। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादातर आईपीएल ही की ज्यादा है इन्वेस्टमेंट? हाँ, आईपीएल की ज्यादा है, इसमें तो कोई शक पाकिस्तान नहीं को है। अपनी इन्वेस्टमेंट ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाकिस्तान को एक तो इंस्टेबिलिटी है ना जो खत्म करनी पड़ेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, एफडीआई ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो स्ट्रांग हो सके। अच्छा। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली हम टॉप खिलाड़ी जो है ना वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर देखा जाए आपको क्या लगता है कि पीएसएल और आईपीएल दोनों के जो प्लेयर्स हैं वो कितने में सोल्ड आउट होते हैं? पहले आप पीएसएल के बताएं। पीएसएल के तो कोई 10 से 12 करोड़ तक होते हैं सेल। अच्छा, ठीक है, और तो आईपीएल के? आईपीएल तो 70 करोड़ से ऊपर जाता है। अभी इस दफा गया है कौन सा प्लेयर? पैट कमिंस, ही इज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एंड ही won the World Cup for Australia, that's why, and he's one thing more, he's a bowler। अच्छा, आपने ये सोचा कि देखिए आईपीएल में और पीएसएल में इतना डिफरेंस, कहाँ 15 करोड़ और कहाँ ये 70 करोड़, इतना डिफरेंस? ये डिफरेंस है ही इकोनॉमी का ना। वो एक तो पॉपुलेशन में हमसे ज्यादा है, ठीक है। एक तो आईपीएल पुरानी फ्रेंचाइज है, काफी उनको टाइम हुआ है आईपीएल को, ठीक है। पीएसएल अभी हमारी कोई 10 से 12 साल हुए स्टार्ट हुए। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो इकोनॉमी का है। वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा करते हैं और जो उनका काम है ना, मतलब वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक से सब पे उनका फोकस है। अच्छा जी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अगर स्पॉन्सरशिप देखी जाए तो किसकी ज्यादा है? स्पॉन्सरशिप तो अभी आईपीएल की ज्यादा है, लेकिन अभी हमारी पीएसएल भी थोड़ा बहुत ऊपर आ रही है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह ताला हम यही उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान की आवाम से इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे पीएसएल को आईपीएल की तरह। और दुनिया में इंशाल्लाह हमारी भी जो फ्रेंचाइज है पीएसएल वो भी कभी ना कभी आईपीएल से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अब आपको क्या लगता है कि पीएसएल ये लीग कौन जीतेगा? पीएसएल में आई एम द सपोर्टर ऑफ बेसिकली लाहौर कलंदर्स। अच्छा, बट अभी अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्वेटा ग्लेडिएटर्स को और वही जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगा पूरे पाकिस्तानी अवाम को, दिल खोल के सपोर्ट करें, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, ठीक है। कोई ये ना रखे कि वो आईपीएल है ये पीएसएल है, ठीक है। ठीक है, हम राइवल हैं इंडिया के हिस्ट्री से, लेकिन वो हमें साइड पे रखना चाहिए। हमें पीएसएल को भी सपोर्ट करना चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें हर खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए। अपने बाबर आजम है, फखर जमान है, शाहीन अफरीदी, सबको करना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैनशिप का हमें मुजाहरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, क्या करते हो? जोंग फ्रेंचाइज में आ रहा है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, पीएसएल देख रहे हो? जी, तो अभी तक पीएसएल के कितने मैचेस देखे हैं? मैंने अभी तक 2-4 ही देखे हैं बस। तो कैसा लगा अभी तक पीएसएल? बस सही लगा, अच्छा है अच्छा है बस। बस। अच्छा, अगर पीएसएल और आईपीएल की दोनों लीग की अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आपको क्या लगता है दोनों लीग में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में की जाती है? आईपीएल में। वो क्यों? वो इसलिए कि हर माम का ध्यान उधर ही होता है। अच्छा, क्यों होता है ध्यान? मैं भी पीएसएल में हार रहा हूँ, आईपीएल में जीत रहा था मैं। क्या पीएसएल में हार रहा हूँ, इसका क्या मतलब? मैं बैटमैन हूँ, ठीक है। सारों के सामने मैं बताता हूँ मैं जुआ खेलता हूँ, ठीक है। पीएसएल में मैं जब से पीएसएल शुरू हो रहा तब से मैं हार रहा हूँ। आईपीएल में मैंने जब भी जुआ लगाया मैं जीत। जवारी बात हो तुम। हाँ जी, बेशक, ऐसे समझे। शर्म नहीं आती खेलते हुए? नहीं, क्यों आनी है, अपने पैसों से खेल रहे हैं। अच्छा, अभी पीएसएल पे किसके ऊपर बाजी लगाई थी? कोयटा कोयटा के किस प्लेयर पे लगाई? अपने प्लेयर वो उसके सरफराज पे। सरफराज पे। तो उसने आपको मतलब निराश कर दिया? जी। तो अपनी लगाने को है, पीएसएल पे हमें लगानी ही नहीं है। आईपीएल पे लगाओगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, आईपीएल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आईपीएल की जो लीग है वो सबसे हाई पे है? जी,
क्या रीजन है इसकी? इसकी ये रीजन है कि पीएसएल इतनी वाम शौक से नहीं देखती, आईपीएल बड़ी वाम शौक से देखती है। ऐसी भी बात नहीं है, पीएसएल में स्टेडियम में जाके देखो रश लगा हुआ है, भरा हुआ है, मुझे टिकट नहीं मिल रही। हम ये हैं, हमारे पास अच्छा। पास आए हुए हैं लेकिन हम जा नहीं रहे। तो फिर मुझे दे दो पास। दे देते हैं, कितने चाहिए आपको? 2 पास है मेरे पास। लाओ अभी दो दो, ऑन कैमरा है। अभी नहीं है, अभी नहीं है। कब दोगे? अरे, कब आना आपने? अपना मैं नंबर, कल आऊंगी देके जाना। अपना नंबर दे देना, मैं आपको कोरियर के साथ। ओह माय गॉड। अच्छा, अगर बात की जाए आईपीएल और पीएसएल की, अगर पीएसएल के प्लेयर को देखा जाए तो वो एक प्लेयर कितने में सोल्ड आउट होता है? मतलब कि एक प्लेयर पे कितने पैसे लगते हैं, कितने में आता है वो? अगर हम 500 रुपये लगाएंगे तो हमें 12,000 आता है मैडम। हमें इस चीज का इल्म है। तुम्हारा नहीं पूछ रही, मुल्क का पूछ रही हूँ कि मुल्क का बाबर आजम जो है वो खेल रहा है तो उसके ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, कितने लग रहे हैं? बेशुमार पैसा लग रहा है, हमें बस पैसे से करते हैं। बस पैसों से हाँ करते जी, हैं। ये बस बात तुम्हें अपनी जेबें भरनी है, बस अपनी जेबें भरनी है बस। शर्म नहीं आती? नहीं आनी क्यों है? चलो बहुत बहुत शुक्रिया।